वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहा है? इट्स नथिंग न्यू, ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने देखा था आपने, इसी GHQ में जहां बैठे हैं, इस पे इसने हमला नहीं कराया था। तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो शहीदों की जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, जो पाक फ़ज़ाइया का 1965 की जो निशानी है, जिसने दांत खट्टे किए थे हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया के, उस निशानी को आग लगवा सकता है, जो पाकिस्तान की जो फ़ख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम है? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर देखें, एक और सिम्टम मैं बताता हूँ आपको, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है, जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes. क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरीयत है। दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स विच ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन अगेन आई विल अगेन रिपीट दैट यू कैन फूल some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. तो आपकी ये सियासी शोबदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी ख़त्म हो चुका है। एक और जो ये शख्स है, इसके बयानिए की एक और कार्रवाई आपको भी दिखाते हैं, और वो है हिज ऑब्सेशन ऑफ हिज मीडिया इन सोशल मीडिया विद आर्मी। वो इतनी ऑब्सेशन कॉमिकल है कि ये हर, आप इनकी फॉलो करें इनके बयानिए को, जिसकी मैंने आपको चलाया, वो कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, कि उसके अंदर हाउ मच ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्मी। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि बस ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इशूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोनसा ना पता नहीं क्या हो गया। ये देखिएगा, ये चलाइएगा जरा, ये प्रोपेगेंडा जो फौज का चलाते हैं, ये 4 दिनों का दिखा रहे हैं कि फौज के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फौज में बन गया है। कौन से अकाउंट्स हैं? ये वही अकाउंट्स हैं जो आपको पहले दिखा रहे हैं।
यानी कि एक जनरल ऑफिसर को लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उनकी तस्वीर लेके अपना एक बयानिया बनाना झूठा शुरू कर देंगे। इस पर टिकटॉकें बन रही हैं, फेसबुक हो रहे हैं, वीलॉग किए जा रहे हैं। अब ये सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आजादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? साथ साथ बराबर में एक रिटायरमेंट का, एक्सटेंशन का। ओ यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें, कोई चीजों को बात करें जो लोगों को मैटर करती है। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। अच्छा जी, ये सीनियर आर्मी अफसर के घर पे हमला हो गया, एक रिटायर्ड अफसर है, उनके घर पे हमला हो गया। पता नहीं कहां से सोचते हैं, कहां से इनके ज़हनों में ये ख्यालात आते हैं। किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को एनएसए बना दिया, उधर बैठे हुए हैं। वहां पे क्या इनका कोई कैबिनेट डिवीजन खोली हुई है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खोली हुई है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जाली नोटिफिकेशन चला दिया, अपनी मर्जी से एक नोटिफिकेशन बना दिया, चला दिया। किसी का दिल चाह तो किसी को एडवाइजर बना दिया। फलाना ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, और तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ पता है? किसके अल्फाज हैं ये बताएं मुझे, किसके अल्फाज ये बोल रहा है मुझे बताएं? किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है? किस डिल्यूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है? और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा कि ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और तवातर से पहुंचाएं। अच्छा जी, अगला एक और इनका बयानिया एंड वेरी रिसेंट, अभी 3 दिन पहले दोबारा रिपीट किया उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से। वो ये है कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए ख्वारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, सवाल कर चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है? इज अपीजमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज़ की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। करता या ना करता अगर इसका बस चलता? क्योंकि वो आपके कैडेट कॉलेज वना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतिक है, कौन सी लॉजिक है? और ये जो बातचीत है, इसका बुखार तो इनको बहुत पहले से था ना। कौन कहता था कि पीटीआई का वो क्या कहते हैं दफ्तर खोलना है, इसका खारिज का पेशावर में दफ्तर खोलना है? ये तो कहते थे दफ्तर खोलना है, साफी साहब बैठे दफ्तर खुलवाना चाहते थे। कौन कहता था? जो आज भी कह रहा है कि आप ना करें। ना सिर्फ कह रहा है ना करें, बल्कि लोगों को उभारता है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो, बातचीत करो, हंगामे करो। जबकि हमें और आपको ये पता है, रोज़े रोशन से दुनिया को पता है कि सिक्योरिटी इज ओनली गारंटेड बाय स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द ईवल, द अग्रेसर। देयर इज नो अदर वे। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती, तो आज लीबिया का ये हाल ना होता।
आज गाज़ा का ये हाल ना होता। और हमें यह भी पता है कि इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारी कोई औकात है। कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है। इसीलिए तो हम, हमारे बच्चे, हमारे सिपाही, हमारे अफसर हर रोज इस रियासत के लिए जान देने को तैयार हैं, क्योंकि वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। इसी तरह हमें यह भी क्लियर है कि इसकी सियासत और इसकी ज़ात की हमारे की किसी सूरत भी इस रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती, किसी